प्रिय विद्यार्थियों, गुणसूत्र क्रोमोसोम इस टॉपिक के अंतर्गत अपने पूर्व के व्याख्यान में गुणसूत्र की विस्तृत संरचना और गुणसूत्र की रासायनिक संरचना, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और उसकी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। गुणसूत्रों में एक विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो सामान्य से अतिरिक्त होते हैं, जिनको स्पेशल क्रोमोसोम्स या विशिष्ट गुणसूत्र कहते हैं। आज के व्याख्यान में हम विशेष प्रकार के गुणसूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की सेल्स में सामान्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त कुछ एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जिनको विशाल महागुणसूत्र या जॉइंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी जो आकारिकी तथा विस्तृत संरचना सामान्य गुणसूत्रों से काफ़ी भिन्न होती है, अतः इनको विशेष गुणसूत्रों की श्रेणी में रखा गया है। अपने जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें जो विशेष प्रकार के गुणसूत्र स्पेसिफाइड किए गए हैं वो 2 प्रकार के हैं। ये 2 प्रकार के गुणसूत्र कौन कौन से हैं? पहला है लैंप ब्रश गुणसूत्र, लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, और जो दूसरा है वो है पॉलीटीन क्रोमोसोम, जिसको कहते हैं बहुपट्टीय गुणसूत्र, पॉलीटीन क्रोमोसोम। फर्स्ट जो क्रोमोसोम है वो है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। इस लैंप ब्रश क्रोमोसोम में ये क्या होता है, जिन जीवों के oocyte में जो अंडज होता है उसमें यौग की मात्रा अधिक होती है, उनकी जो मियोसिस होती है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, वो लंबी होती है, उसकी ड्यूरेशन लंबी होती है। क्योंकि जिन जीवों में जो मियोसिस है, उस मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की जो अवधि होती है वो लंबी होती है। ये जो जीव होते हैं उनका जो oocyte होता है, उनकी oocyte की में योग की मात्रा अधिक होती है। इस अवस्था में oocyte भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का संश्लेषण करता है। ये जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट होती है, उसका जो लंबा ड्यूरेशन होता है, उस लंबे ड्यूरेशन में जो एसेंशियल न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं उनका संश्लेषण ये oocyte करता है। इन oocyte में क्रोमोसोम बहुत बड़ा एवं असामान्य हो जाता है। क्रोमेटिड की अक्ष से अनेकानेक वलय समान संरचनाएं निकलती है, जो गुणसूत्र को लैंप ब्रश समान आकृति प्रदान करती है। इसलिए इनको लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम है, इसकी जो लैंप ब्रश के समान इसकी आकृति हो जाती है, इसलिए इनको लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। तो लैंप ब्रश की शेप बन जाती है। लैंप ब्रश ये गुणसूत्र बाइवेलेंट होते हैं। इनमें प्रत्येक भुजा में 2 क्रोमेटिड होते हैं। जो एक आर्म होती है, उस आर्म में 2 क्रोमेटिड होते हैं। अब जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम है, 1882 में फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसको एम्फीबियंस जो होते हैं, उभयचर जीवों के oocyte में देखा था। सबसे पहले फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने 1882 में इसको उभयचर जो जीव है उनके oocyte में अंडज में देखा था।
उसके बाद में रुकर्ट्स ने 1892 में जो शार्क मछली होती है उसके उस साइट में इसकी विस्तृत संरचना का अध्ययन किया था। लैम्ब्रुस जो गुणसूत्र है वो इंसेक्ट, शार्क, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एवं बर्ड्स के oocyte में पाए जाते हैं। जो oocyte बड़े एवं योक युक्त होते हैं, यानी जो इंसेक्ट है, शार्क है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल है और बर्ड्स, उनमें जो oocyte बड़े होते हैं और योक युक्त होते हैं, जिनमें योक की मात्रा यानी विच प्रोड्यूसेस लार्ज एंड योक एग्स, उनके अंदर ये लैम्ब्रुस क्रोमोसोम मिलता है। अब जो लैम्ब्रुस क्रोमोसोम का साइज है, लैम्ब्रुस क्रोमोसोम आर लार्ज एनफ टू बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। जो छोटा सूक्ष्म माइक्रोस्कोप होता है उससे इसको अपन देख सकते हैं। और इनकी जो लंबाई वो 1000 माइक्रोन और चौड़ाई 20 माइक्रोन होती है। सबसे बड़ा जो लैम्ब्रुस क्रोमोसोम है वो सैलामेंडर के oocyte में मिलता है, जिसका आकार 5900 यानी 5900 माइक्रोन होता है। 5900 माइक्रोन लंबा होता है सैलामेंडर का। जो सैलामेंडर का जो oocyte है उसके अंदर सबसे बड़ा जो लैम्ब्रुस क्रोमोसोम रिपोर्ट किया गया है। जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर में जो डिप्लोटीन अवस्था में लैम्ब्रुस क्रोमोसोम में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जो काइज़ोमेटा पर आपस में जुड़े होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं जो समानांतर स्थित होते हैं। गुणसूत्र की जो मेन एक्सिस और क्रोमोसोमल एक्सिस का निर्माण करते हैं। जो क्रोमोसोमल एक्सिस होती है उस पर अल्टरनेट रूप से हाईली डेंसिटी लूप बने होते हैं जो निश्चित अंतराल के पश्चात मेन एक्सिस के दोनों ओर स्थित होते हैं। जो मेन एक्सिस होती है उनके दोनों एक्सिस पर दोनों साइड में वलय होती है। गुणसूत्र एवं वलय अक्ष डीएनए के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम है और जो वलय है वो दोनों डीएनए के बने होते हैं। जो क्रोमोमियर्स जोड़े में पाए जाते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड पर एक क्रोमोमियर पाया जाता है जो कि 25 से लेकर 2 माइक्रोन व्यास का होता है। इन स्थानों में एक्सियल फिलामेंट की जो कॉइलिंग होती है वो टाइट होती है, बहुत ही टाइट कॉइलिंग होती है, जो इनके हेट्रोक्रोमेटिन रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पार्श्वीय वलय क्रोमोमियर से उत्पन्न होती है जो 2 से 2 की गुणज होती है, जो 3 से लेकर 5 नैनोमीटर व्यास के होते हैं। जो 3 से लेकर 5 नैनोमीटर व्यास के होते हैं। प्रत्येक वलय डीएनए से बनी होती है। इसके चारों ओर डीएनए एवं प्रोटीन का मैट्रिक्स घिरा रहता है। इनके जो चारों तरफ जो होता है वो डीएनए होता है, वो मैट्रिक्स घिरा रहता है। अब जो इसकी स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है वो इसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये लूप है, ये वलय है क्रोमोसोम की, ये मेन एक्सिस है, ये पूरी मेन एक्सिस है। ये साइड में जो वलय बनी हुई है, लूप बनी हुई है। अब ये जो इसकी माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये जो पोर्शन है, ये इस एक पोर्शन को इन्होंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया। ये मेन एक्सिस है, ये क्रोमोमियर्स है, ये इसकी जो स्ट्रक्चर बता रखी है उसमें एक मैट्रिक्स है। ये जो मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस के बाहर जो मैट्रिक्स होता है, ये जो एक्सिस है इसमें मैट्रिक्स होता है।
इस मैट्रिक्स में डी आरएनए और प्रोटीन होता है। ये जो लूप की एक्सिस होती है ये पूरी लूप एक्सिस है, ये लूप एक्सिस है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये डिटेल स्ट्रक्चर है, ये लूप एक्सिस है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आरएनए और प्रोटीन, ये क्रोमोमियर्स है, क्रोमोमियर्स, ये जो क्रोमोमियर्स है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से मिलर और बीटी, ये दो वैज्ञानिक थे 1969 में सैलामेंडर oocyte के लैम्ब्रस क्रोमोसोम के लूप एक्सिस के डीएनए पर गहरा कणिका में पदार्थ पाया जाता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज होता है। यानी मिलर और बीटी नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1969 में सैलामेंडर के oocyte के लैम्ब्रस क्रोमोसोम की स्टडी की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो उन्होंने देखा कि उसकी जो वलय है, लूप एक्सिस है, उसके डीएनए पर एक डार्क ग्रेन्युलेटेड कंपाउंड पाया जाता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से संयोजित होकर आरएनए के संश्लेषण का कार्य करता है। प्रत्येक लूप में एक लंबा ओपरॉन होता है जिसमें एक ही प्रकार के जीन की लंबी श्रृंखला स्थित होती है जो कि स्पेसर डीएनए से अलग रहते हैं। ये स्पेसर डीएनए के द्वारा अलग रहते हैं। Each loop is considered to be a long operon consisting of a series of identical copies of same structural genes separated by spacer DNA। स्पेसर डीएनए के द्वारा ये एक ही तरह के जीन होती है, उनकी लंबी एक श्रृंखला होती है। ईच जीन लोकस प्रोबेबली प्रोड्यूसेस एक वेरी लॉन्ग आरएनए। प्रत्येक जो जीन है वो एक लंबे डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। दिस इंटरेक्ट विद प्रोटीन टू फॉर्म राइबोन्यूक्लिक। ये जो आरएनए है वो प्रोटीन के साथ संयोजित होकर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉलन एंड लॉयड 1960, कॉलन और लॉयड 1960 में इन्होंने बताया था कि क्रोमोमियर इज ए मास्टर मॉलिक्यूल, मास्टर जीन मॉलिक्यूल। क्रोमोमियर is the master gene molecule with RNA and RNA polymerase with solenoid supercoiling which produces several identical copies of its own. These extend out as a lateral loop formed of the linear strand of the nucleosome। जो कॉलन और लॉयड है उन्होंने बताया था कि क्रोमोमियर्स होता है वो मास्टर जीन मॉलिक्यूल होता है जिसमें आरएनए और आरएनए पॉलीमरेज स्थित होता है और उसकी सुपर कॉइलिंग होती है। और सुपर कॉइलिंग में इनकी खुद की आइडेंटिकल कॉपीज होती है, उसकी खूब सारी कॉपियाँ होती हैं जो कि पार्श्वीय वलय पर न्यूक्लियोसोम की सीधी श्रृंखला बनाते हैं। जो प्रतिकृति के सक्रिय अवस्था में प्रदर्शित करती है और जिनको अपन कहते हैं, जिनको स्लाइवी जीन की प्रतिलिपि कहते हैं। जो स्लाइवी जीन होती है उसकी प्रतिकृति कहते हैं। ये
जो स्ट्रक्चर दी गई है इसकी, उसमें ये स्पेशल डीएनए के द्वारा सेपरेट हुआ है। ये स्पेशल डीएनए, ये लोकस है, ये प्रमोटर रीजन है, ये इसकी डिटेल स्ट्रक्चर दी। आरएनए पॉलीमरेज है, ये प्रमोटर रीजन है, ये आरएनए की पूरी चेन, ये सिंगल कॉपी है, एक ही तरह की कॉपियाँ हैं ये लगी हुई है। सेकंड प्रकार का जो क्रोमोसोम होता है जिसको कहते हैं सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम। ये सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम है, जो सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम है उसमें क्या होता है कि कुछ पौधे और जंतुओं में एक या अधिक गुणसूत्र सामान्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त होते हैं। ये आकार में छोटे एवं बंधे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ये गुणसूत्र हेट्रोक्रोमेटिन प्रकार के होते हैं और सामान्य केंद्रक में इनकी उपस्थिति जीव का जो फिनोटाइप है, आकार की है, उसको प्रभावित नहीं करती। मगर जब इसकी अधिक मात्रा हो जाती है तो वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करता है कि उसकी फर्टिलिटी और वीगर को रिड्यूस कर देता है, यानी उस ऑर्गेनिज्म के, उस जीव के बल और जनन क्षमता में कमी लाता है। ये जो सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम है, सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम होते हैं वो बंधे प्रकार के होते हैं और छोटे आकार में होते हैं। ये जो ज़्यादा मात्रा में स्थित अगर हो तो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसकी जो विगोरिटी है और उसकी फर्टिलिटी है उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। नॉर्मली दे आर हाईली हेट्रोक्रोमेटिन, दे आर प्रेजेंट इन मैनी species of animals and flowering plants like maize, rye, some ants and grasshoppers. Their increased presence individual organism produce no marked phenotypic effects. Effects of सुपरन्यूमररी क्रोमोसोम या बी क्रोमोसोम डिले द फ्लावरिंग टाइम ऑफ प्लांट के अंदर फ्लावरिंग टाइम डिले हो जाती है। एडवर्सली इफेक्ट द प्लांट करेक्टर लाइक हाइट, वेट एक्सेट्रा। पौधे की जो लंबाई होती है उसको प्रभावित करते हैं, उसकी वेट को प्रभावित, सप्रेस और प्रमोट माइटोटिक पेयरिंग। माइटोटिक पेयरिंग को सप्रेस करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। The current concept is that B chromosome might have formed from the small fragment through the clustering of highly repetitive or heterotypic satellite DNA and other structural rearrangement. ये जो सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम है इनका इफेक्ट, ये सुपर न्यूमररी क्रोमोसोम में ये क्रोमोनिमेटा है, ये इंटर बैंड होते हैं, ये जॉइंट क्रोमोसोम है, ये डार्क बैंड है, ये बाल्बिनी रिंग है, ये स्ट्रक्चर है सुपरन्यूमररी क्रोमोसोम की। इस प्रकार से आज के जो व्याख्यान है उसमें हमने जो विशेष प्रकार के गुणसूत्र हैं जो अपने द्वितीय वर्ष के बीएससी पार्ट सेकंड में प्रेस्क्राइब्ड है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।